नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जब तक हमारा शरीर हेल्थी होता है, हमारा मन भी खुश रहता है और हमारी लाइफ स्मूथली चलती है। लेकिन हेल्थ सर्विसेज तक सबको पहुंचाना ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के लिए। लेकिन मुझे गर्व है कि आज उत्तर प्रदेश हेल्थ के मामले में एक एग्जाम्पल बन रहा है। हमारी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में हेल्थ सर्विसेज को आसान और सस्ता बनाने के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रही है। आज हम जानेंगे उन इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो उत्तर प्रदेश के लोगों की लाइफ में एक हेल्थी चेंज ला रही हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज का सफर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पॉलिसीज हर इंसान के लिए एक हेल्थी और हैप्पी फ्यूचर बना रही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लाखों लोग सीरियस बीमारियों से पीड़ित होने के बाद भी पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते और अपनी जान गंवा देते हैं? ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये बहुत ही दुखद है। सोचिए, कितने परिवार अपने प्रियजनों को खो देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर किसी को मिलेगा बेहतर इलाज, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के थ्रू देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक प्रोटेक्शन शील्ड दिया है। ये योजना एक वरदान साबित हो रही है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं और ये देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देती है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। जी हां, आपने सही सुना, 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री। ये योजना हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी, चाहे इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट। इस स्कीम में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर तरह का इलाज इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में इस स्कीम को बहुत बड़े लेवल पर लागू किया गया है। यहाँ के लोग इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यहाँ के लाखों लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं और अपना इलाज बिना किसी फियर के करवा रहे हैं। ये योजना उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस स्कीम ने गरीबों को एक नई उम्मीद दी है, एक नई जिंदगी दी है। अब हर कोई स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है। अब उन्हें भी अच्छा इलाज मिल सकता है, बिना पैसे की चिंता के। ये योजना सच में एक गेम चेंजर है। दोस्तों, जब बात हेल्थ की होती है तो हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। यही सोच के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू किया है। इस स्कीम से हम उन लोगों तक भी हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचा रहे हैं जो किसी वजह से आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाए थे। ये स्कीम आयुष्मान भारत योजना का एक्सटेंशन है, जिससे और भी ज्यादा परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल रहा है। इस स्कीम के थ्रू हम ये पक्का कर रहे हैं कि स्टेट का कोई भी व्यक्ति इलाज के बिना परेशान न हो। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में भी एलिजिबल फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। इस स्कीम में भी हर तरह की बीमारी का इलाज शामिल है और लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकते हैं। ये स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सबका साथ सबका विकास के विजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, किसी भी देश का फ्यूचर उसके बच्चों के हाथ में होता है और बच्चों की हेल्थ उनकी मां की हेल्थ से जुड़ी होती है। इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया, जिसका मेन एम है मां और बच्चे की हेल्थ को बेहतर बनाना। इस मिशन के तहत प्रेग्नेंट महिलाओं को फ्री में न्यूट्रिशियस खाना, रेगुलर हेल्थ चेकअप और डिलीवरी की सभी फैसिलिटीज दी जाती हैं। साथ ही नए बच्चों को भी सभी जरूरी टीके और न्यूट्रिशियस खाना फ्री में दिया जाता है। इससे मां और बच्चे दोनों की डेथ रेट में बहुत कमी आई है। उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बहुत काम हुआ है।
यहाँ आशा वर्कर, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर हर गांव में जाकर लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहे हैं और उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स भी बनवा रही है ताकि लोगों को अपने घर के पास ही अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकें। इस स्कीम के तहत हर संडे को स्टेट के सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कुछ चोजन हॉस्पिटल्स में हेल्थ कैंप्स लगते हैं। इन कैंप्स में लोगों का फ्री में हेल्थ चेकअप होता है और उन्हें फ्री दवाइयां भी दी जाती हैं। इससे लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं और समय पर इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, महिलाओं के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ आदि। इसके अलावा यहाँ पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों की भी जांच की जाती है। ये स्कीम गांव में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि उन्हें अक्सर इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। नैरेटर, मीडिया, पीपल इग्नोरिंग माइनर एलिमेंट्स, पेशेंट विथ माइनर इलनेस, विलेज हेल्थ केयर अवेयरनेस। दोस्तों, अक्सर लोग छोटी मोटी बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेला शुरू किया है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे हर देश और राज्य को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे कठिन समय में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से खुद को संभाला और काम किया, वो काबिले तारीफ है। राज्य सरकार ने त्वरित और प्रभावी कदम उठाए। स्टेट गवर्नमेंट ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, जिसमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय शामिल थे, और साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को भी एक जन आंदोलन बना दिया, जिससे हर व्यक्ति को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई ताकि किसी भी मरीज को इलाज में कोई कमी न हो। साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के लिए अवेयर करने के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर काम किया गया, जिससे लोग सावधानी बरत सकें। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उत्तर प्रदेश देश के उन स्टेट्स में शामिल रहा जहां कोरोना पर सबसे पहले कंट्रोल पाया गया और रिकवरी रेट भी बेहतर रहा। वैक्सीनेशन अभियान में भी उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया। यहाँ सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। जिससे हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकी। हर गांव, हर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। इस मुश्किल समय में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की और दिन रात मेहनत की। उनकी इसी लगन और मेहनत की वजह से आज हम कोरोना से उबर चुके हैं और एक बार फिर से प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ। दोस्तों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। वे हमारे जीवन में खुशियों का संचार करती हैं और परिवार की नींव को मजबूत बनाती हैं। उनके जन्म पर खुशी मनाई जानी चाहिए, न कि दुख। समाज में बेटियों के महत्व को समझना और उन्हें समान अवसर देना बहुत जरूरी है। इसी सोच को बदलने और बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है। यह योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य का वादा करती है। इस स्कीम के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक टोटल 15,000 रुपए की आर्थिक मदद उसके परिवार को दी जाती है। ये मदद परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होती है। इस पैसे का इस्तेमाल बेटी की पढ़ाई, हेल्थ और शादी जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इससे बेटियों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। इस स्कीम से जहां एक तरफ बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें समाज में इक्वल दर्जा दिलाने में भी हेल्प मिल रही है। यह योजना समाज में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देती है। कन्या सुमंगला योजना के अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना है। गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों को फ्री एजुकेशन, फ्री किताबें
और फ्री यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। इससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आती। साथ ही हायर स्टडीज के लिए भी उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही है। यह स्कॉलरशिप्स लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन सभी कोशिशों का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में लड़कियों की एजुकेशन का लेवल काफी आगे गया है। यह बदलाव समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने लोगों की हेल्थ के लिए कितनी सीरियस है। चाहे वो गरीब हो या अमीर, शहर में रहे या गांव में, आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, गवर्नमेंट सबकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए तैयार है। इन सभी स्कीम्स का एक ही मकसद है, एक हेल्थी और खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना। और मुझे यकीन है कि आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि जब बात हेल्थ की होती है तो हम सबको मिलकर आगे आना होगा। तो आइए मिलकर एक ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति हेल्थी हो, खुश हो और अपनी जिंदगी पूरी तरह जी सके। धन्यवाद।